हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में बी ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज की इस वीडियो में आपके बी ऑनर्स के इस बार 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। पहला, दूसरा, पेपर का लेवल कैसा था, कितने बच्चों ने लगभग फॉर्म डाला था ये, और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इस बार कट ऑफ कितना लास्ट जा सकता है, यानी कौन कौन बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन पेपर का थोड़ा एनालिसिस करना चाहेंगे, यानी क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। ये इस बार का पेपर था। और उससे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि मालूम है कि एमयू के अंदर जो होता है वो 25 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन होता है। और इस इंग्लिश का क्वेश्चन में, यानी इंग्लिश का सेक्शन में, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल मॉडरेट कह सकते, इजी टू मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। और इसमें कम से कम स्टूडेंट अगर इंग्लिश को सही से किए होंगे तो कम से कम 25 में तो 10 या 12 तो कम से कम कर ही सकते हैं मिनिमम। जिसको नहीं भी कुछ आता होगा तो भी वो एटलीस्ट इतना 10 से 12 आराम से कर लेगा। और जिसने पढ़ा होगा तो कम से कम इंग्लिश वाले सेक्शन में 15 में हम मिनिमम एवरेज लेकर चलते हैं कि आपका 15 से 18 के बीच में आपके मार्क्स आना चाहिए। ये तो खैर इंग्लिश का मतलब ओवरऑल हम कहें तो मॉडरेट टाइप का सेक्शन था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीके जीएस का पोर्शन हो जाता है, इंडो इस्लामिक हो जाता है। ये सब मिलाकर आपके जो है ऑलमोस्ट 65 मार्क्स के हो जाते हैं। 25 मार्क्स का आपका क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। 65 मार्क्स का क्या हो गया आपका, इंडो इस्लामिक हो गया, जीके जीएस हो गया, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ये सब मिला। हालांकि इस बार करंट अफेयर का सवाल तो बिल्कुल ना कर, उन्होंने साइड ही कर दिया था। तो ये 5-5-10 हो गया, 6-2 यानी 90 क्वेश्चन हो गए। और इसके अलावा 10 क्वेश्चन जिसमें आपको क्वांट्स और रीजनिंग दोनों था। क्वांट्स और रीजनिंग में कम मिनिमम बोलते हैं ना, कम से कम 5 नंबर उठा ही सकते हैं। और 25 में कम से कम आप जो है मिनिमम कोई स्टूडेंट अगर तैयारी भी किया होगा तो कम से कम 10 से 12, तो यानी 15 नंबर ऐसे हो गए। और बाकी जो 65 मार्क्स है इसमें आपका इंडो इस्लामिक का जो पार्ट था वो बहुत ईजी था। सर सैयद अहमद से रिलेटेड जो पूछा गया, अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड पूछा गया। बहुत अच्छी बात ये रही कि हम जो जीके जीएस का जो सीरीज लास्ट मोमेंट पे मतलब लास्ट मोमेंट पे जो जामिया एमयू के लिए जो जीके जीएस का जो सीरीज चलाए थे, जामिया के एंट्रेंस होने के बाद जो हमने सीरीज चलाया था, उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। मतलब हम कह सकते हैं कि 65 में कम से कम मेरे जो मैंने अब तक जो पढ़ाया है, जैसे गाइड के जिस तरीके से बताया है, कम से कम 50+ क्वेश्चन खाली जीके जीएस का टच किया है। बाकी अभी इंग्लिश और ये साइड कर दीजिए, सिर्फ जीके जीएस का। तो इसलिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगले साल यानी 2025 में अगर आप एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर से तैयार हो जाइए। स्टूडेंट फो के बिहाफ में बहुत अच्छे से आपके स्टडी मटेरियल, वो सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट बहुत बड़े से आपको तैयारी करा दी जाएगी। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, वरना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा, जो अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जल्द उसके बैच स्टार्ट किए जाएंगे। खैर, अब हम थोड़ा सा बात करें, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पेपर का लेवल इस बार मॉडरेट था, टफ नहीं था, तो कट ऑफ भी उसी के हिसाब से रहेंगे। एमयू के अंदर अच्छी बात ये होती है कि ये पेपर में ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं जामिया की तरह। मतलब इसका लेवल या स्टैंडर्ड हर साल कॉमन रहता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है, मॉडरेट टाइप का रहता है। और ये एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी बार मतलब बहुत ईजी बहुत टफ, ऐसा नहीं करता। एक नॉर्मल उसका आप देखिए, जैसे पिछले साल का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, हाँ ऐसा हो सकता है थोड़ा कि इस बार का पेपर थोड़ा सा आसान था कंपेरेटिवली पिछले साल कंपेरिजन में थोड़ा सा आसान था, पर फिर भी हम कट ऑफ तो कट ऑफ ही होता है। हाँ, एम में अपनी ओर से कोई कट ऑफ नहीं निकालता है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट था। और उसमें मैंने ये भी बताया कि देखिए कई सारे क्वेश्चन जो हम जीके जीएस का जो सीरीज चलाए थे उससे आया था। दूसरे पॉइंट यहाँ पे ये हम क्लियर कर दें आपको कि ऑलमोस्ट जो है 6-7 थाउजेंड के आसपास, अभी एग्जैक्ट तो उन्होंने पब्लिश नहीं करा, पर 6-7 थाउजेंड मिनिमम जो है बच्चों ने फॉर्म डाला था एम बी ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। और अगर हम उस हिसाब से बात करें, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे कट ऑफ भी उसी के हिसाब से ही होता है। मतलब ज़्यादा फॉर्म डालेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बच्चे एग्जाम देंगे, तो कट ऑफ भी उसके हिसाब से ही रहेंगे। और पेपर का लेवल मैंने बता दिया, बच्चे के हिसाब से मैंने ये भी बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि आपको मालूम है कि एमयू के अंदर जो कोर सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का डिमांड होता है वो है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 4 हो गए। इसके अलावा इंग्लिश उसका है और अरबिक है। अरबिक में जो मतलब मदरसा बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं वो, ये 5 ऐसे हैं जो बिल्कुल हाई हाई डिमांडेबल है। इसके अलावा और भी कई सारे वहाँ पे बी ऑनर्स में कोर्स हैं, मतलब लगभग BA एजुकेशन है, फिलॉसफी है, हिंदी, उर्दू, ये हिंदी तो नहीं बल्कि उर्दू हो गया, इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, पर्शियन हो गया, अरबिक हो गया, इस तरीके से कई सारे BA के अंदर आते हैं। तो वो तो आपको काउंसलिंग में पता चल पाएगा। लेकिन जो कोर टॉप के जो 4-5 पेपर हैं इसके कट ऑफ हाई रहेंगे। इसके कट ऑफ टॉप मतलब हाई रहता है, उसके बाद जो बाकी होते हैं उसके कम होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कट ऑफ जो होगा। एक तरफ बॉयज़ के बता दे रहे हैं, एक तरफ गर्ल्स का, क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स हैं और दोनों का सेपरेट सीट्स है। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का कोई कंपटीशन नहीं है, गर्ल्स का गर्ल्स के साथ कंपटीशन है, बॉयज़ का बॉयज़ के साथ कंपटीशन है। इस बात का दिमाग में रखिएगा। तो बॉयज़ की अगर हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ इस बार
ऑलमोस्ट जो है 48 या बल्कि ऐसे कह सकते हैं 45 से 55 के बीच में आपका जनरल वालों का कट ऑफ रहने वाला होगा। वही ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका कट ऑफ जो है 40 से 45 के बीच में रह सकते हैं इस बार, या 1-2 मार्क्स का या 2-4 मार्क्स का आगे पीछे भी हो सकता है, बट इस बार का कट ऑफ जो है ये रह सकता है ये बॉयज़ वाले में। वही गर्ल्स के सेक्शन की अगर हम बात करें तो गर्ल्स में भी जो है, अच्छा इसमें भी इंटरनल एक्सटर्नल का मामला है, तो अभी तो फिलहाल बॉयज़ एंड गर्ल्स का बता दे रहे हैं, फिर इंटरनल एक्सटर्नल का बता देंगे। हालांकि याद रखें कि एक्सटर्नल और इंटरनल में जो मार्क्स का डिफरेंस रहता है वो 5 मार्क्स का मैक्सिमम रह सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कि 45 के आसपास अगर एक्सटर्नल का गया तो इंटरनल का 40 मान लीजिए, ऐसा नहीं, क्योंकि इंटरनल में भी कई सारे स्टूडेंट वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, मतलब इंटरनल में भी अगर देखा जाए तो 1-2 बच्चे नहीं, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे, लगभग 1000 प्लस बच्चे हैं इंटरनल में। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनल में अब इंटरनल वालों का कंपटीशन हो जाएगा, इंटरनल वाले इंटरनल के साथ कम्पीट करेंगे तब उनको एडमिशन मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो आउटसाइडर है उनका कट ऑफ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है ये आपका बॉयज़ का बताया, और गर्ल्स का भी जो है वो लगभग कॉमन ही रहेगा, 1-2 मार्क्स का फ़र्क रह सकता है। जैसे कि गर्ल्स में एक्सटर्नल अगर बात करें 42 से 47 के आसपास में, वरना 5 मार्क्स बढ़ भी सकता है, 5 मार्क्स या सेम रहे या 5 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, इसी के आसपास रेंज रहेगा क्योंकि पेपर ही ऐसा था। वही अगर हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी में भी हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि अराउंड जो है 40 से 45 के बीच में जो गर्ल्स हैं उनका, अगर ओबीसी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डजन मीन, तो उनका चांस है कि एएमयू के बी ऑनर्स में अच्छे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अब इसके अलावा कहेंगे सर कि मेरा जो है 35 है, मेरा होगा ये नहीं होगा, हम मिनिमम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट जो कट ऑफ होगा, यानी कि मिनिमम मार्क्स पे जो सिलेक्शन होगा वो 35 मिनिमम जा सकता है, इससे नीचे जाना बड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। ये है कि करता ये कि कम से कम 1000 के आसपास ये वेटिंग लिस्ट में निकाल देते हैं ताकि बच्चे को मौका मिले और वो एडमिशन ले ले। तो जब 1000 बच्चों का जब वेटिंग लिस्ट में लाया जाता है तो उसका मार्क्स ऑलमोस्ट पता है कितने के आसपास होता है, जिनका मार्क्स ऑलमोस्ट 38-40 के आसपास उनको वेटिंग मिलता है। मतलब अगर ऐसा आप मान कर चले कि जिसका मार्क्स 40 के आसपास होगा तो आप ये मान लें कि या तो उसका वेटिंग जो 50 के आसपास, सॉरी 500 के आसपास में, या 300 अप टू 500 के आसपास हो सकता है उसका वेटिंग। तो एक्सटर्नल वालों का मैंने जो कट ऑफ का आइडिया दे दिया कि 45 से 55, और ये, और वही ओबीसी का 40 से 45 के बीच में ये रहने वाला होगा। अब हम थोड़ा सा इंटरनल कैंडिडेट्स के बारे में बता दें। देखिए इंटरनल का जो कट ऑफ जो होगा, जनरल में है तो कम से कम 40 से 45 के बीच में, और अगर आप ओबीसी हैं तो उसमें जो है 35 से 45 के बीच में रह सकते हैं। बाकी SC/STs उतना मैटर नहीं करता, बट हाँ ये कि उसके भी सीट्स हैं तो उनके सीट्स के हिसाब से उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, और ये कि कम मार्क्स में उनका भी हो जाता है, तो उनका हम बहुत अगर कम कर सकते हैं तो 30 के आसपास में, इससे ज़्यादा मतलब चांस कम है, क्योंकि अब पेपर का लेवल थोड़ा सा ऐसा है कि हर स्टूडेंट को पता चल गया, समझ में आ गया कि एएमयू का पेपर कैसा पूछा जाता है। अब यहाँ पे मैं देखिए, ये तो मैंने अपने हिसाब से एक आइडिया दिया कि देखिए इस बार रह सकता है, और अभी तो ये कि हम खुद भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई किस बच्चे को कितने मार्क्स आए हैं। हालांकि इस बार जो है ऑलरेडी हमने जो कोचिंग करा है उसमें कई सारे बच्चे इस पर सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि उनका मैं जिस तरीके से चेक कर रहा हूँ तो ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट है वो 50+ स्कोर किए हैं। तो अब ये है कि आपका देखना होगा जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका जितना भी मार्क्स आ रहा है वो कमेंट कीजिए, ताकि हम एक और आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि एग्जैक्ट कितना जा सकता है कट ऑफ। बाकी एएमयू से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए, जैसे वो रिजल्ट्स हो या एडमिशन प्रोसेस, वो सारी चीज़ चैनल पे आपको बता दी जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही अगले साल के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आपको बहुत बड़े से तैयारी करा दी जाएगी। ऑलरेडी हमारे कई सारे स्टूडेंट अभी एएमयू में सेलेक्टेड हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। थैंक यू।